नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण क्रिएशन में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं के प्रवेश के लिए ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, सिलेक्शन टेस्ट, उसके आवेदन जो हैं वो प्रारंभ हो गए हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और यहाँ पे लिखना है एनवीएस समिति लिखना है हमें, समिति। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है साफ तौर पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24। तो जो भी विद्यार्थी अभी कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और यदि वो चाहते हैं कि वो भविष्य में नवोदय विद्यालय में जा कर के और पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन जो है वो आज ही आउट हुआ है। इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको इसमें दी गई है और इसकी जो अंतिम दिनांक है वो 31/1/2023 है और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 29/4/2023 को होगा। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/1/2023 है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 29/4/2023 के को जो है अरेंज कराया जाना है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द 31 तारीख के पहले अपने नवोदय का फॉर्म भर दीजिएगा। यदि आपसे ये कार्य नहीं आता है तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाके और नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको, उसके विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। तो फिर से पहले पेज पे आ गए हम। अब इसके बाद हम इसे कैंसिल कर दे रहे हैं और यहाँ पे जो है ये देखिए, इसके बाद हमें इस वाली साइट पे आ जाना है। इस वाली साइट का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस साइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमें इसके पहले एक फॉर्मेट जो है वो अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से बनवाना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो फॉर्मेट है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना है और यहाँ पे अपने जो क्लास स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनसे ये सारा फॉर्मेट जो है वो भर देंगे। और आप यहाँ पे जो है स्कूल का नेम शुरू से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे अपने हु इज स्टडिंग नेम ऑफ स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो है नेम ऑफ कैंडिडेट आपका नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपकी माता का नाम। यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो आपके गार्जियन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो DDMM YY फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे जो है उसी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में लिखा जाएगा, शब्दों में लिखा जाएगा। यहाँ पे जेंडर पे टिक लगाया जाएगा, ठीक है। यदि बॉय है तो बॉय पे, यदि गर्ल है तो गर्ल पे। और यहाँ पे जो है आप जनरल OBC SC ST जो भी कैटेगरी को हो उसके नीचे टिक लगाया जाएगा। यदि आप जो है हैंडीकैप्ड हैं, यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ पे टिक लगाया जाएगा, अन्यथा इसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे बॉक्स में फिल किया जाएगा, एक नंबर एक ही बॉक्स में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। यदि बॉडी में आपके कोई भी चिन्ह है या फिर तिल है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम लगेगी आपके फादर की। नेशनलिटी जो है वो इंडियन रहेगी। रिलीजन जो है आपका जो भी हो, मेरा तो हिंदू है तो मैं हिंदू ही लिखूँगा। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपके जो है स्कूल का नाम, आपने 3rd क्लास किस स्कूल से पढ़ी हुई है, ठीक है, यहीं या सही है 4th की या सही है 5th की। इसके बाद स्कूल लोकेशन, आपका स्कूल क्या ग्रामीण एरिया में है कि शहरी, तो यदि ग्रामीण है तो रूरल लिखेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी जानकारी जो है आपने किस महीने और किस साल में आपने प्रवेश लिया था कक्षा 3 में,
तो उसको लिखेंगे। और आपने कक्षा 3 को किस साल पास किया था, कौन से मंथ में, उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपके ब्लॉक का नाम रहेगा, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा और यहाँ पे आपके स्टेट का नाम रहेगा। तो ज़्यादातर लोग तो एक ही जैसे करते हैं, तो यहाँ पे डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे जो है छात्र का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे जो है उसके पिताजी का सिग्नेचर होगा। और इसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, यहाँ पे हेडमास्टर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, साथ में सील लगाएंगे, ठीक है। तो ये जब फॉर्मेट बन जाएगा उसके बाद हम अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप एक टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट होता है, उसको डाउनलोड करके हम देखिए इसमें ट्रांसलेट दिस पेज करेंगे तो यहाँ पे ये सारा जो है वो फिर से हिंदी में हो गया। यहाँ से हम जिस भी लैंग्वेज में चाहें इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें हिंदी ही चाहिए थी तो हमने हिंदी में कर लिया। इसमें देखिए अभ्यर्थी ने सत्र 2022-23 से पहले ही कक्षा 5वीं उत्तीर्ण या अध्ययन कर लिया है। यदि यहाँ पे हाँ कर देंगे तो हमें इसका जो फॉर्म है वो भरने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम नहीं करते हैं। इसके बाद उम्मीदवार पहले से जीएनएसटी में मतलब नवोदय विद्यालय में उपस्थित हुए हैं तो नहीं हुए हैं तो नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आप प्रोस्पेक्टस पढ़ चुका है, यदि आपने नियम पढ़ लिए हैं तो हाँ कर देंगे। उसके बाद क्या आपका निवास स्थान और कक्षा 5 की पढ़ाई एक ही है, मतलब एक ही जगह से हमने किया है तो हाँ कर देंगे। उसके बाद अध्ययन प्रमाण पत्र पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, जो अभी फॉर्मेट हमने आपको बताया था उसमें जो है दस्तखत होंगे तो हम पर हाँ कर देंगे। कि उम्मीदवार को कक्षा 4 से पदोन्नत किया गया है और 31 जुलाई 2022 के पहले ही कक्षा 5वीं में जो है एडमिशन दिलाया गया है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे। कि आपके पास आधार संख्या है, यदि होगी तो हाँ कर देंगे और यहाँ पे फिर से आधार नंबर जो है उसको लिख देंगे और प्रस्तुत इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमें आधार संख्या लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी आधार संख्या लिख ली है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है लोड होगा और 6 डिजिट का जो OTP है वो हमारे मोबाइल नंबर पे जो कि हमारे आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है उस पर भेज दिया जाएगा। यदि आपके पास OTP आ गया है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं आया है तो नो करेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास आ गया है तो हम इसको OTP को यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं। तो OTP हम फिलअप कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मोबाइल देखने में। तो OTP जो है वो हमारे पास अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। OTP नहीं आया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नो करके और ओके कर देंगे। तो हम यहाँ पे OTP हमारे मोबाइल में नहीं आया है तो हम इसको नो कर रहे हैं। यदि आपके में आ जाता है तो आप यस करके OTP डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आएगा। कृपया उस जिले से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पे हमें निवास प्रमाण पत्र जो है उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से चूज फाइल करेंगे और जहाँ भी हमारे निवास प्रमाण पत्र को स्कैन करके हमने रखा होगा उसको अपलोड कर देंगे। निवास प्रमाण पत्र का जो साइज है वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और साथ में उसका फॉर्मेट JPG होना चाहिए। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसका जो साइज है ज़्यादा है। अभी हम केवल आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कर दे रहे हैं कोई भी PDF फाइल उठा करके और इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको कर दे रहे हैं और इसको सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से वो लोडिंग लेगा और हमारे सामने पूरा जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। उसके बाद हमें उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो यहाँ से हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस ज़िले का चयन करें जहाँ पे पढ़ रहा है, तो हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आवासीय राज्य का चयन करें, हम जिस राज्य में रहते हैं उसका चयन मध्य प्रदेश ही है और जिला भी वही है, ठीक है। इसके बाद उस ब्लॉक का चयन करें, तो हम यहाँ से ब्लॉक चुन लेंगे अपना, जो भी तहसील होगी हमारी, और यहाँ से
विद्यालय का चयन करें तो विद्यालय का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम तो हमने ये भर दिया है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर उसको फिलअप कर लेना है। ये मोबाइल नंबर थोड़ी गलत है हमारा, हम उसको सेव सही कर लेते हैं। तो ये हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है ये कैंडिडेट का है, तो हम उसको डाल दे रहे हैं। उसके बाद आपकी जन्म की तारीख क्या है तो हम उसको डाल दे रहे हैं। और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे अपनी माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम। यदि माता पिता नहीं है तो हम अभिभावक जो भी हमें पाल रहे हैं हम उनका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद अभिभावक के साथ संबंध क्या है आपका, ठीक है, जो भी आपको पाल पोस के बड़ा कर रहा है उसके साथ आपका क्या संबंध है उसको यहाँ लिख देंगे। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन है। पहचान चिन्ह क्या है, आपकी बॉडी में कोई चिन्ह है तो आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने लिंग का चुनाव कर लेंगे, मेल हैं लड़के मेल चुनेंगे, लड़कियाँ फीमेल। यहाँ पे हम कैटेगरी कौन सी है हमारी जनरल है। पता यहाँ पे हम डाल देंगे अपना जो भी पता हो आप उसे पूरा डालिए। हम तो यहाँ पे केवल आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं। उसके बाद आप परीक्षा का माध्यम क्या है, आप हिंदी से परीक्षा देना चाहते हैं, उर्दू से या मराठी से, हम हिंदी से देना चाहते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर ये ऑप्शनल है, इसको भरें या ना भरें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे और जैसे ही विकलांग है उसका सारा चीज़ यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपका धर्म क्या है तो हम हिंदू हैं तो हिंदू लगेगा। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी है तो हमारी साल की इनकम है 30,000, हम इसको भर देंगे। उसके बाद स्कूल का विवरण लगेगा। 3rd स्टैंडर्ड में आपके राज्य का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ इसे मान्यता है ना, रिकॉग्नाइज करेंगे और यदि नहीं है तो नॉन रिकॉग्नाइज करेंगे। स्कूल की स्थिति कैसी है, रूरल है कि अर्बन है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रवेश लेने का वर्ष और माह चुन लेंगे, कब प्रवेश लिया था कक्षा 3 में और हम कब पास हुए थे उसका भी वर्ष लिखेंगे। उसके बाद ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का जो फ़ोटो है उसको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे चूज़ फाइल से उम्मीदवार का जो साइन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से उम्मीदवार का फ़ोटो डाल देंगे, उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड होंगे। हम दिखाने के लिए आपको डाल रहे हैं, आप ऐसे मत डालिएगा, है ना, आप केवल उसी को डालिएगा। और ये जो है देखिए लीजिए 10 से 100 KB के बीच में हस्ताक्षर होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ भी 10 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मेट है JPEG में होना चाहिए और 50 से 300 KB में होना चाहिए, जो आपके हेडमास्टर ने आपको साइन करके दिया है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। तो हम इसको डाल दे रहे हैं। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू जमा करें और पूर्व अवलोकन इस पर क्लिक करेंगे तो हमने कुछ फॉर्म जो है वो वहाँ पे छोड़ दिया है। हम इसको पहले फिलअप कर लें पूरा फॉर्म, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अभिभावक तो है ही नहीं हमारा। इसके बाद हम देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख लेते हैं, मोल इन राइट हैंड, मोल यानी तिल होता है, ठीक है, राइट हैंड। तो हमने ये सारी डिटेल भर ली हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे भी नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रूलर 2021, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख दे रहे हैं अभी क्योंकि हमें आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने भर ली हैं। इसके बाद इसको भी कर देते हैं रूलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जमा करें अवलोकन, प्लीज़ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है हमने सेलेक्ट अभी नहीं करी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
एक एक 5वीं पढ़ना है, 6वीं में प्रवेश होगा तो कितने साल का होगा, 11 साल का होगा। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालनी पड़ेगी। तो इसमें डाल देते हैं 2011 11 करना है तो 12, तो 8 7 2 10 11 कर देते हैं, ठीक है। एक एक 2011 हमें इसी कैलेंडर से इसको चुनना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो लेगा नहीं। तो ये हमने जन्मतिथि अपनी चुन ली। उसके बाद इसे सेव एंड प्रीव्यू जमा करें और पूर्व अवलोकन वो करेंगे। इसके बाद इस तरह से जो फॉर्म है हमारा पूरा प्रीव्यू हमको दिख जाएगा, ठीक है। और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगेगा, इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो पूरा फिलअप हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। और यहाँ से हम क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा और हम इसका प्रिंट निकाल करके रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा और अपने प्रिंटर से निकल आएगा। धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही जो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है और भी जो भी योजनाओं की इन्फॉर्मेशन है वो लाते रहते हैं। तो आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद, तभी हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।